बनाएंगे बहुत हेल्दी नाश्ता, सिर्फ 10 मिनट में बनाएंगे और रूई जैसा सॉफ्ट नाश्ता बनाएंगे और खाने में बहुत टेस्टी लगता है और कम समय में बनकर रेडी हो जाएगा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने 1 कप बचा हुआ चावल लिए हैं, इसे मिक्सी जार में डाल देंगे। सारे चावल हम मिक्सी जार में डाल देंगे और सारी चीज़ें हम कप से नाप कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 कप चावल लिए तो आधा कप हम सूजी लेंगे, तो यहाँ पर हम सूजी डाल देते हैं और कप से ही नाप कर हम आधा कप दही डाल देंगे। तो यहाँ पर हम दही डाल देते हैं और थोड़ा सा पानी डाल देंगे और सारी चीज़ों को एकदम बारीक पीस कर ले लेंगे। इसमें बड़ा टुकड़ा ना एकदम बारीक पीसिएगा। तो पानी डालने के बाद सारी चीज़ों को एकदम बारीक पीस कर ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पीस कर ले लिए। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने बाउल लिए, सारे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे निकाल लिए। तब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसमें पानी नहीं डालेंगे, अगर बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे। अब हमने आधा कप बेसन ये डाल देंगे और बेसन डालने के बाद कम से कम 3 से 4 मिनट तक इस तरह से मिक्स करेंगे ताकि बेसन जो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और सारी चीज़ें एकदम बराबर में मात्रा में नाप कर लीजिएगा, कप से नाप लीजिएगा। और यहाँ पर हम अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे ताकि जो बेसन है ना अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। तब इसे हम ढक कर कम से कम 5 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं। तब तक फूल आए तब तक हम आपको यम्मी सा चटनी बनाकर दिखाते हैं। तो चटनी के लिए यहाँ पर हमने मिक्सी जार लिए और यहाँ पर हमने कच्चा नारियल लिए हैं, ये डाल देंगे। और यहाँ पर हमने 1 चम्मच भुनी हुई मूंगफली लिए, ये डाल देंगे। अगर आपके पास कच्चा नारियल और भुनी हुई मूंगफली नहीं है तो यहाँ पे आप 2 चम्मच डेसिकेटेड नारियल और यहाँ पे चना ले सकते हैं। और यहाँ पर हम 3 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक और खूब सारी हरी मिर्च डाल देंगे और धनिया की पत्ती डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने धनिया की पत्ती को बारीक कट करके लिए थे, आप चाहे तो साबुत ले सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, 1 चम्मच नींबू का रस डाल देंगे और 2 चम्मच पानी डाल देंगे और चटनी को एकदम बारीक पीस कर ले लेंगे। तो यहाँ पे चटनी बनकर रेडी है। तो जैसे हमने पहले बताया, जो चीज़ें आपके पास नहीं है उसे हम स्किप करके दूसरा चीज़ डाल सकते हैं। और चटनी को हम बाउल में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने चटनी को निकाल लिए हैं। ये देखिए कितना यम्मी चटनी बनी है ना। तो एक बार इस नाश्ते के साथ इस चटनी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए, तो एक बार अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसके बाद इसमें तड़का लगाएंगे। तो तड़का के लिए यहाँ पर हमने पहले से तेल गरम कर लिए थे। इसमें ½ टी स्पून काला वाला सरसों डाल देंगे, ½ टी स्पून जीरा डाल देंगे और थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती डाल देंगे। धनिया की पत्ती की जगह आप कड़ी पत्ता ले सकते हैं और इसमें मिक्स करेंगे। देखिए यम्मी सा चटनी बनकर रेडी है ना और बहुत टेस्टी लगता है। एक बार इस चटनी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इस चटनी को किसी भी नाश्ते के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत यम्मी लगता है। तो हम चटनी को साइड में रखते हैं और जो हमने बेटर बना कर रखे तो अच्छी तरह से फूल चुका है। तो एक बार इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने मिक्स कर लिया। अब इसमें सब्जियाँ डालेंगे। सब्जी आप अपने मनपसंद डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने 1 चम्मच गाजर लिए थे, 1 चम्मच हमने मटर लिए थे, ये डाल देंगे। आप चाहे तो सब्जियों को एकदम बारीक कट करके डाल सकते हैं। आप हमने गलती कर दिए थे, सब्जियों को थोड़ा सा मोटा डाले थे, आप यहाँ सब्जियों को बारीक कट करके डालिए। और यहीं पर हम 2 हरी मिर्च बारीक कट करके लिए, ये डाल देंगे। खूब सारी धनिया की पत्ती डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें सब्जी अपने मनपसंद डाल सकते हैं, जैसे आप पत्ता गोभी डाल सकते हैं, शिमला मिर्च डाल सकते हैं। जो सब्जी पसंद है वो डालिएगा, जो सब्जी नहीं पसंद है उसे स्किप कर दीजिएगा। यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया। तब इसमें ½ टी स्पून बेकिंग सोडा डाल देंगे। अगर बेकिंग सोडा आप नहीं डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इनो डाल सकते हैं। बेकिंग सोडा डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि बेकिंग सोडा जो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और एक ही डायरेक्शन में इसे फेंटेंगे। तो इसी तरह से बेकिंग सोडा को मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे मिक्स हो चुका है, तब चलते हैं इसे बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 बर्तन लिए थे, इसमें तेल लगा लिया। आपके पास जो भी स्टीम करने वाला बर्तन हो वो लीजिएगा और उसमें भी बना सकते हैं। अब इसमें हम सारे बेटर डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने बेटर डाल दिया। एक बार इसे अच्छी तरह सेट करेंगे और सेट करने के बाद अब चलते हैं इसे स्टीम कर लेते हैं। तो स्टीम करने के लिए आप हमने पहले से पानी गर्म होने के लिए रख दिए थे और यहाँ पर हमने ना, अगर आपके पास स्टैंड ना हो तो इस तरह से गैस के ऊपर का जो होता है ना वो रख दीजिएगा। उसके बाद इस तरह से रखने के बाद और इसे ढक दीजिएगा। हमारे पास भी नहीं था तो हमने एक जुगाड़ लगाए थे, इस तरह से रख दिए थे। अब इसे ढककर कम से कम 10 मिनट तक स्टीम करेंगे। 10 मिनट में अच्छी तरह से स्टीम हो जाएगा। तो पहले हम 5 मिनट तक इसे स्टीम होने देते हैं, उसके बाद कुछ चीज़ें और डालेंगे। तो यहाँ पे 5 मिनट हो चुका था स्टीम होते हुए। तो इसके ऊपर से हम सफ़ेद तिल डाल देंगे। ये देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी हेल्दी होता है, तो ज़रूर डालिएगा।
और सफ़ेद तिल डालने के बाद फिर इसे ढककर 5 मिनट तक और स्टीम करेंगे। तो यहाँ पे हमें नाश्ते को स्टीम करते हुए 10 मिनट हो चुका है। नाश्ता जो अच्छी तरह से स्टीम हो चुका है। तो अगर उस तरह से आपको नहीं अंदाज मिले तो इस तरह से फोक लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। अगर फोक क्लीन निकले तो समझ लीजिएगा नाश्ता जो स्टीम हो चुका है। तो यहाँ पे जो नाश्ता है स्टीम हो चुका है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे, ऐसे खूब अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। उसके बाद हम इसे कट करेंगे। अगर ये गर्म रहेगा और इसे कट करेंगे ना तो ये टूट जाएगा, आसानी से निकलेगा भी नहीं। तो इसीलिए इसे अच्छे से ठंडा कीजिएगा, उसके बाद कट कीजिएगा। तब इसे हम इस तरह से किनारे किनारे का पहले कट कर लेंगे, उसके बाद इसे कट कर लेंगे चौकोर शेप में। आप इसे किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। तब इसे हम कट कर लेते हैं। आप चाहें तो इसे ना जो गोल वाला केक टिन होता है ना उसमें भी स्टीम कर सकते हैं। तो आपको जिस तरह से नाश्ता बनाना पसंद है उस तरह से बना लीजिएगा। तब इसे हम इस तरह से बर्फ़ी की शेप में कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, तो इसी तरह से हम सारे नाश्ते कट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कट कर लिए हैं। अब हम एक आपको निकाल कर दिखाते हैं। बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये देखिए कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना है ना, और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और लगेगा ही नहीं इस नाश्ते को आप बचे हुए चावल से बनाए हैं। जब भी आपके घर में चावल बच जाए तो इस नाश्ते को आप ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत यम्मी लगेगा और कम समय में बनकर रेडी हो जाएगा। और हेल्दी भी है, हम क्योंकि इसमें तेल का बहुत कम इस्तेमाल किए हैं। वो भी आप पे डिपेंड करेगा। अगर आप तेल नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो इसी तरह से एक एक करके निकाल लेते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये देखिए कितना सॉफ्ट और जालीदार बनाया है ना। तो यहाँ पर हमने सारे निकाल लिए, आप देख सकते हैं कितना हमें दिख रहा। आप चाहें तो इसी तरह चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, और नहीं तो एक तड़का और लगा सकते हैं। तो चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमने कढ़ाई रख दी, इसमें 1 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल को गर्म कर लेंगे। यहाँ पर तेल गर्म हो चुका है, थोड़ा सा और सफ़ेद तिल डाल देंगे। अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले सफ़ेद तिल डाले थे, तो बाद में नहीं डालिएगा। यहाँ पे आप चाहें तो जीरा डाल सकते हैं या सरसों डाल सकते हैं। और यहाँ पे सफ़ेद तिल डालने के बाद जो नाश्ता बना कर रखे हैं एक एक करके डाल देंगे। उतना ही डालेंगे जितना कढ़ाई में आ जाए। तो हम एक एक करके नाश्ते को डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने नाश्ते को डाल दिया। तब इसी तरह से इसे उलट पुलट कर दोनों तरफ से अच्छी तरह सेक लेंगे। तो इसी तरह सेक लेते हैं तो बिल्कुल आसानी से नाश्ता बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस नाश्ते को एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप चाहें तो इस नाश्ते को सुबह ब्रेकफास्ट में बच्चों के टिफ़िन के लिए बना सकते हैं, और बहुत हेल्दी भी है और खाने में बहुत टेस्टी भी लगता है और कम समय में बनकर रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे एक तरफ से हल्का सा सीख चुका है तो इसे पलट देते हैं, दूसरे तरफ से सीख लेंगे। तो दोनों तरफ से उलट पुलट कर इसी तरह से हम सेक लेते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं। और यहाँ तक वीडियो देख लिया, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट करके बताइए कि रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको धन्यवाद दे सकूं। और इन दोनों में से आपको कौन सी रेसिपी ज़्यादा अच्छी लगी, चटनी या रेसिपी अच्छी लगी, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने दोनों तरफ से इसे अच्छी तरह सेक ली हैं। तब हम इसे निकाल लेते हैं, एक एक करके हम निकाल लेंगे। और बिल्कुल यम्मी लगता है, जैसे लगता है ना केक बना है, और बहुत टेस्टी लगता है। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो हम इसी तरह सारे नाश्ते निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने नाश्ते को निकाल लिया, देखिए कितना यम्मी दिख रहा है ना। आप जब ट्राई करेंगे ना तो आपको पता चलेगा, बहुत टेस्टी लगता है और मुंह में जाते ही घुल जाता है, इतना टेस्टी लगता है ना। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो हमने चटनी बनाई थी ना उसके साथ तो लाजवाब लगता है। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है ना, और इतना हेल्दी बनता है क्योंकि इसमें हम सब्जियां डाले हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए कितना सॉफ्ट बना है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो हमने जो चटनी बनाया उसके साथ सर्व कीजिएगा, आपको बहुत यम्मी लगेगा। ये देखिए हम आपको दिखाते हैं, देखिए मुंह में पानी आया कि नहीं आया। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत यम्मी लगेगा। मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आया था, तो आपके बच्चों को ज़रूर पसंद आएगा, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आज की रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट करके बताइए कि रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।